नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कौरव सभा में परशुराम उपस्थित थे और उन्होंने दंभोधव के अभिमान की कथा सुनाकर नर नारायण की श्रेष्ठता बताते हुए पांडवों से संधि करने की सलाह दी। अब परशुराम के वचन सुनकर वहां पे मुनि कर्ण भी उपस्थित थे, तो कर्ण मुनि भी उठ खड़े हुए और दुर्योधन से बोले कि ब्रह्मा की तरह नर नारायण भी अविनाशी हैं। सूर्य चंद्र वायु जल अग्नि आकाश सभी नाशवान हैं। इसके अलावा मनुष्य जीव जंतु मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। राजा भी राजलक्ष्मी का उपयोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन नारायण विष्णु ही अविनाशी परमेश्वर हैं। दुर्योधन, तुम्हें ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ही बलवान हूँ। तुम्हें युधिष्ठिर से संधि कर लेनी चाहिए। उसी प्रसंग में कन्यादान के लिए वर ढूंढने वाले मातली की मैं कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। इंद्र के प्रिय सारथी मातली थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी और वो गुणकेशनी के नाम से सुंदरता में श्रेष्ठतम थी। विवाह का समय आने पर मातली जो है अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श करने लगे कि जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए यशस्वी तथा कोमल अंतःकरण वाले हैं, उनके कुल में कन्या का उत्पन्न होना भी दुख की बात है। कन्या मातृकुल, पितृकुल तथा जहाँ ब्याही जाती है उस कुल के समेत तीनों को संशय में डाल देती है। मैंने मानव दृष्टि से देवलोक मनुष्य लोक को खोज कर देखा है, मुझे कोई उपयुक्त वर नहीं मिल पा रहा जिससे मैं कन्या का विवाह कर सकूं। तब मातली ने अपनी पत्नी सुधर्मा से विचार कर वर की खोज में नागलोक जाने का निर्णय किया और रसातल में प्रवेश किया। उसी समय वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो नारद मुनि की भेंट जो है मातली से हो गई। तो नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा, तो मातली ने सब बातें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, मैं भी वरुण देव के दर्शन की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ साथ चलें। मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोकों को दिखाता हुआ चलूँगा, सभी वस्तुओं का परिचय दूंगा, फिर वहाँ हम दोनों किसी योग्य वर को पसंद भी कर लेंगे। तब नारद मुनि और मातली जो है पृथ्वी में प्रवेश कर वरुण के समीप गए, जहाँ उनका आदर सत्कार जैसे इंद्र के समान हुआ और वो उनकी आज्ञा लेकर नागलोक में विचरण करने लगे। नारद जी को तो सभी जानते ही थे। पूछा, तुमने वरुण देव का दर्शन किया है? ये वरुण देव के रूपवान पुत्र हैं पुष्कर। सोम की पुत्री ने इनका पति के रूप में वर्ण किया है। अब ये बातें जो है मातली को बता रहे हैं। सोम की दूसरी पुत्री ज्योत्सना काली ने अदिति के बड़े पुत्र सूर्य देव को पति माना है। और ये वरुण देव का जो महल देख रहे हो, जिनके राज्य छीन लिए गए हैं, उनके संपूर्ण आयुध यहाँ पर हैं। इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहते हैं। उनके बनाए हुए दिव्यास्त्र भी यहाँ पर हैं। वज्र की गांठ को गांडी कहा जाता है। ये धनुष जो है उसी का बना हुआ है, इसीलिए ये गांडीव कहलाता है। ये धनुष आवश्यकता पड़ने पर लाख गुना शक्ति से संपन्न होकर बल को धारण करता है। ब्रह्मा जी ने ही पहले इसका निर्माण किया था। मातली ने वरुण लोक में बहुत सी दर्शन योग्य वस्तुएं देखी, लेकिन तुम्हारे कार्य में रुकावट ना पड़े, ये कहकर नारद जी उनको आगे ले चले कि भाई ठीक है, तुम्हारे कार्य में रुकावट नहीं पड़नी चाहिए, तो हम आए थे, मैंने आपको सबका जो है परिचय करवा दिया, तो नागलोक अब चलते हैं। उसके बाद नागलोक के बारे में बताते हैं। ये जो नागलोक के मध्य स्थान में जो नगर दिखाई दे रहा है, इसी को पाताल कहते हैं। यहाँ भूतल के प्राणी जल के साथ बहकर आ जाते हैं और भय से चीत्कार करते हैं। देवताओं ने अमृत पीकर बचा हुआ अमृत जो है यहीं पर रख दिया था। नाना प्रकार के जलचर यहाँ निवास करते हैं।
दिन में तो वो मृतप्राय अवस्था में होते हैं, लेकिन रात में चंद्रमा की रश्मियों के संपर्क में आते ही पुनः जी उठते हैं। नारद जी की ये बातें सुनकर मातली बोले, यहाँ मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है, अतः शीघ्र ही कहीं अन्यत्र चलिए। तब नारद जी उन्हें हिरण्यपुर नगर में ले जाते हैं, जहाँ मायावी दैत्य और दानव रहते थे। विश्वकर्मा ने पाताल के भीतर ही उसका निर्माण किया था। इन दानवों को अवध्य होने का वरदान होने के कारण इंद्र, यम, कुबेर, कोई भी देवता जो है इनको वश में नहीं कर सकते थे। यहाँ विष्णु के पैरों से उत्पन्न कालखंज नामक असुर और निवात कवच नाम के राक्षस भी निवास करते थे, जिन्हें पराजित करना संभव नहीं हो रहा है। मातली, यहाँ भी तुम्हें कोई सुंदर वर प्राप्त हो सकता है, अथवा तुम्हारी राय हो तो दूसरी दिशा में चलते हैं। तो मातली नारद जी से बोले, मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो देवताओं को अप्रिय लगे। यद्यपि देवता दानव भाई हैं, लेकिन उनमें आपस में सदा बैर भाव रहता है। ऐसी दशा में शत्रु पक्ष के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूँ। तब नारद जी मातली को गरुड़ पक्षियों के लोक में ले गए और बोले, गरुड़ ने अपने 6 पुत्रों से वंश परंपरा का विस्तार किया है। सुमुख, सुनामा, सुनेत्र, सुवर्चा, सुरुच और सुबल। ये अपने भीतर अनंत बल को धारण करके रहते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी कर्म से ये क्षत्रिय हैं, इनमें दया नहीं होती। ये सर्पों को ही अपना आहार बनाते हैं। भगवान विष्णु ही इनके देवता हैं, जो इनके हृदय में विराजते हैं। वही इनकी गति है। मातली, यदि तुम्हारी कोई रुचि ना हो तो मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूं जहां तुम्हें कोई ना कोई वर अवश्य मिल जाएगा। मातली, ये पृथ्वी का 7वां तल है, इसको रसातल कहते हैं, जहाँ अमृत से उत्पन्न गोमाता सुरभि निवास करती हैं। मातली, ये नागराज वासुकी की सुरक्षित भोगवती नगरी कहलाती है। ये इंद्र की अमरावती के समान ही श्रेष्ठ है। यहाँ शेषनाग स्थित है, सहस्त्रों की संख्या में नाग रहते हैं। फिर नारद जी ने नाग कुल का परिचय देना शुरू किया तो मातली बोले, ये सामने जो नाग कुमार खड़ा हुआ है, ये कौन है, इसका कुल क्या है। ये मेरी पुत्री गुणकेशी के लिए सर्वश्रेष्ठ पति होने के योग्य है। तब कर्ण बोली बोले, मातली को देखकर उन्हें, मातली उत्साहित हो रहे थे उसे देखकर, तो कर्ण मुनि ने कथा में आगे कहा कि नारद जी ने जब उनका परिचय देना शुरू किया कि ये नागराज हैं, ये सुमुख हैं, और जो ऐरावत कुल में उत्पन्न होकर ये आर्यक के पौत्र कहलाते हैं। मातली बोले, नारद जी, ये श्रेष्ठ नाग मुझे अपने जमाता बनाने के लिए जच गया है। आप इसी के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते। मैं तो इसे ही अपनी प्रिय पुत्री को देना चाहता हूँ। तब नारी जी आर्यक से बोलते हैं, क्योंकि वो उनका पोता था, नागराज, ये मातली हैं जो इंद्र के सखा हैं, उनके सारथी हैं। ये तेजस्वी तथा समस्त सद्गुण संपन्न है। इनका प्रभाव इंद्र से कुछ ही कम है। इनकी एक सुंदरी कन्या जो है गुणकेशी है, जो सत्यशील सद्गुण से संपन्न है, अत्यंत रूपमती है। तो ये मातली बड़े प्रयत्न से अपनी कन्या के लिए वर ढूंढते तीनों लोक में विचरण करते हुए यहाँ पर आए हैं। आपके पौत्र सुमुख को ये अपनी कन्या के पति के रूप में पसंद करते हैं और अपनी कन्या को आपके पौत्र को देना चाहते हैं। अब जैसे इंद्र के लिए शची हैं, वैसे ही आपके पौत्र सुमुख के लिए ये गुणकेशी, ऐसा ही आप समझ लीजिए। आपके प्रति हमारे हृदय में सम्मान है। सुमुख भी शील है, संपन्न है, गुणी है, इसीलिए इसके पितृ होने पर भी हम गुणों के कारण इसका वरण करते हैं। मातली स्वयं कन्यादान करने को तैयार है। तब नागराज आर्यक प्रसन्न होकर दीन भाव से बोलते हैं, देवर्षि नारद, मेरा पुत्र मारा गया और पौत्र का भी उसी प्रकार मृत्यु ने वर्णन किया है, अतः मैं गुणकेशी को बहू कैसे बना सकता हूँ। मेरा पुत्र गरुड़ का भोजन बन गया, और जब वो गरुड़ यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि दूसरे महीने में मैं सुमुख को भी अपना भोजन बना लूँगा और उसे खा जाऊँगा। वो जरूर ऐसा करेंगे। इसी से मेरी खुशी नष्ट हो गई है, वरना
आपके वचन मेरे लिए तो सम्मान की बात है। कौन नहीं चाहेगा कि मातली की पुत्री को बहू के रूप में स्वीकार करें। तब मातली बोले, आर्यक, मैंने निश्चय किया है, मैंने आपके पौत्र को जामाता के रूप में वरण कर लिया है। अब ये नाग कुमार भी नारद जी के साथ इंद्र के दर्शन करें। इसके बाद मैं इनकी आयु के बारे में भी जानकारी प्राप्त करूंगा और प्रयत्न करूंगा कि गरुड़ इनको ना मार सके। तब सभी लोग इंद्र के पास पहुंचे तथा देवर्षि नारद से उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वहां पर चतुर्भुजी विष्णु भगवान भी विराजमान थे। तब विष्णु इंद्र से बोले, तुम सुमुख को अमृत दे दो और इन्हें देवताओं के समान अमर बना दो। तब इंद्र विष्णु से बोलते हैं, आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान करें ना भगवान। विष्णु बोले, तुम तो सभी चराचर प्राणियों को आयु देने वाले ईश्वर हो, तुम्हारी दी आयु को मिटाने का साहस कौन कर सकता है। तब इंद्र ने सुमुख को अच्छी आयु दी, परंतु उसे अमृत भोजी नहीं बनाया, अमर नहीं बनाया। इंद्र का वर पाकर सुमुख प्रसन्न हो गया और वो विवाह करके अपने घर चला गया। अब जब गरुड़ राज को ये बातें पता लगी, सारा वृत्तांत सुना, तो अत्यंत क्रोधित होकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि आपने मेरी जीविका में बाधा क्यों पहुंचाई। मुझे इच्छा अनुसार कार्य करने का वरदान देकर उससे विचलित और विमुख क्यों हो गए यार। विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया था, मैंने भोजन के लिए उस महानाग को चुन लिया था, समय भी निश्चित कर दिया था, उसी से मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना था। अब उस नाग के दीर्घायु होने से बदले में दूसरे की हिंसा तो मैं नहीं कर सकता। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब मैं प्राण त्याग दूंगा और मेरे परिवार के लोग भी प्राण त्याग देंगे। अब आप अकेले ही संतुष्ट रहिए, मैं तो प्राण त्यागने चला। मुझ में भी विशाल बल है, मैं भी समस्त लोगों का भार वहन कर सकता हूँ। मेरे पिता महर्षि कश्यप तथा माता दक्ष की पुत्री हैं, मैंने भी पता नहीं कितने दैत्यों को मारा है। मेरे सिवा कौन है जो भगवान विष्णु का भार वहन कर सके। कौन मुझसे अधिक बलवान है। आपने तो मेरी अवज्ञा करके मेरा भोजन ही छीन लिया है, उसके कारण आप और हरि हैं। फिर विष्णु से गरुड़ बोलते हैं, मैं आपको बिठाकर बिना थकावट के इधर उधर ढोता फिरता हूँ आपको। तब विष्णु ने क्रोधित होकर कहा, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, लेकिन अपने को तुम बड़ा भारी बलवान मानते हो। मेरे सामने कभी अपनी प्रशंसा मत करना। सारी त्रिलोकी भी मेरा भार जो है वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुम्हें धारण करता हूँ। अच्छा, तो मेरी दाहिनी भुजा का भार तो जरा वहन करके दिखाओ पहले। ये कहकर विष्णु ने अपनी दाहिनी भुजा जो है वो गरुड़ के कंधे पर रख दी। अब गरुड़ जो है निढाल होकर गिर पड़े और चेतना भी विलुप्त होने लगी। तब गरुड़ बोले, देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला साधारण पक्षी हूँ। आपने मेरे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। मुझे अपने बल का पता नहीं था, आपके बल का नहीं पता था। फिर विष्णु बोले, फिर कभी आगे से घमंड नहीं करना। ये कथा सुनाकर कर्ण बोलते हैं दुर्योधन से कि तुम भी जब तक उन पांडवों को युद्ध भूमि में उनका सामना नहीं करते हो तभी तक जीवित हो। भीम वायु पुत्र तथा अर्जुन जो हैं वो इंद्र के पुत्र हैं। दोनों मिलकर युद्ध में किसे नहीं मार सकते। ब्रह्मांड में सभी देवता तुम्हारे विरुद्ध है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। ये सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गईं और कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बोला, ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है उसी के अनुसार बर्ताव करता हूँ। आप लोगों का प्रलाप क्या कर लेगा मेरा। मतलब दुर्योधन ने जो है कर्ण मुनि की बातों को भी अनदेखा कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको कथा को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।